10 नवंबर, दिल्ली का दिल, लाल किला और एक धमाका जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज हम इसी की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक-एक करके परतें खोलते हैं। तारीख याद रखिएगा, 10 नवंबर 2025। वक्त था शाम के लगभग 6:52। दिल्ली अपनी रफ्तार से चल रही थी। सड़कों पर भीड़, गाड़ियों का शोर, बिल्कुल रोज जैसा माहौल। लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला था। सोचिए, एक मामूली सा ट्रैफिक सिग्नल, जहां लोग बस लाल बत्ती के हरे होने का इंतजार कर रहे थे, वही जगह महज कुछ सेकंड्स में एक भयानक त्रासदी का मंजर बन गई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस धमाके की जो लाल किले के पास हुआ। अच्छा, तो हुआ क्या था? चलिए ये टाइमलाइन देखते हैं। शाम के 6:45 एक हुंडई i20 कार सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से निकलती है। ठीक है? फिर ठीक 7 मिनट बाद 6:52 पर ये कार लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक रेड लाइट पर आकर रुकती है। और बस उसी पल एक जबरदस्त धमाका होता है। इसके ठीक 3 मिनट बाद 6:55 पर दिल्ली फायर सर्विस को खबर दी जाती है। और इस धमाके का असर वो सच में बहुत भयानक था। आप अंदाजा लगाइए, 6 कारें और 3 ऑटो रिक्शा पलक झपकते ही आग के गोलों में तब्दील हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि मलबा 150 मीटर दूर तक जा गिरा। लोगों ने बताया कि इसकी आवाज करीब 2.5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इतना ही नहीं, आसपास की सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद हो गईं और मेट्रो स्टेशन के गेट के शीशे तक टूटकर बिखर गए। अब बात करते हैं धमाके के फौरन बाद के हालात की, कि वहां क्या हुआ और मदद कैसे पहुंची। इस हादसे की सबसे भारी कीमत इंसानी जिंदगियों ने चुकाई। अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं, उनके मुताबिक 13 लोगों की जान चली गई। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 13 जिंदगियां थीं। इनमें एक बस कंडक्टर था, एक कैब ड्राइवर, एक ई-रिक्शा चलाने वाला और दुकानों में काम करने वाले कई लोग थे। सब आम लोग जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। ऐसे मुश्किल वक्त में सबसे पहले मदद के लिए कौन आगे आया? चांदनी चौक के आम लोग। उन्होंने एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया, अपनी ई-रिक्शा में घायलों को अस्पताल पहुंचाना शुरू कर दिया। इसके बाद शाम 7 बजे तक पुलिस पहुंची और 7:15 बजे तक एम्बुलेंस भी आ गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 7 गाड़ियां लगीं और फिर मामले की गंभीरता को देखते हुए NIA और NSG की स्पेशल टीमें भी मौके पर पहुंच गई। अब आते हैं जांच पर। कैसे पुलिस ने बिखरे हुए सुरागों को जोड़ना शुरू किया और एक बड़ी तस्वीर सामने आई। तो जांच करने वालों के सामने सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर एक सोचा समझा हमला? और देखिए, सरकार के एक्शन से ये बात बहुत जल्दी साफ हो गई कि इसे महज एक हादसा नहीं माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने फौरन UAPA के तहत FIR दर्ज की। ये कानून आतंकवाद से जुड़े बेहद संगीन मामलों में ही लगता है। फिर प्रधानमंत्री ने भी इसे एक षड्यंत्र कहा। और सबसे बड़ी बात, जांच सीधा देश की टॉप एंटी टेरर एजेंसी NIA को दे दी गई। जांच का सबसे पहला और सबसे अहम सुराग थी वो Hyundai i20 कार। नंबर प्लेट HR26CE 7674। सारी कहानी इसी गाड़ी के इर्द गिर्द घूमनी शुरू हुई। लेकिन इस कार के असली मालिक तक पहुंचना ये अपने आप में एक पहेली बन गया। देखिए कैसे। कार का पहला मालिक था गुड़गांव का मोहम्मद सलमान। उसने कहा कि उसने तो कार ओखला के देवेंद्र को बेच दी थी। जब पुलिस देवेंद्र तक पहुंची तो उसने कहा कि उसने भी कार आगे अंबाला में किसी को बेच दी। मतलब कार कई हाथों से गुजर चुकी थी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये कार आखिर में इस केस के मुख्य संदिग्ध के पास ही थी। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि दिल्ली का ये धमाका असल में एक बहुत बड़ी और पहले से चल रही जांच का हिस्सा है। सवाल ये है कि इस धमाके का फरीदाबाद में हुई कुछ गिरफ्तारियों से क्या कनेक्शन था? इसका जवाब एक नंबर में है, जो किसी को भी चौंका देगा। 3000 किलो से ज्यादा। जी हाँ, फरीदाबाद में एक रेड में पुलिस को 3000 किलो से भी ज्यादा संदिग्ध विस्फोटक मिला था। माना जा रहा है कि ये अमोनियम नाइट्रेट था, वही केमिकल जिसे बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है।
और सिर्फ विस्फोटक ही नहीं, वहां से और भी बहुत कुछ मिला। एक क्रिंकॉव राइफल, उसकी 3 मैगजीन्स, 20 टाइमर और रिमोट कंट्रोल, एक वॉकी टॉकी और बम बनाने का दूसरा सामान भी। मतलब साफ था, तैयारी किसी बहुत बड़े हमले की थी। अब देखिए, इस पूरी साजिश के पीछे कौन लोग थे, ये जानकर हैरानी होती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 3 पढ़े लिखे लोग, तीनों डॉक्टर। पहला डॉक्टर आदिल, जिसे सहारनपुर से पकड़ा गया। दूसरा डॉक्टर मुजामिल, जिसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया और उसी की निशानदेही पर सारा विस्फोटक मिला। और तीसरा डॉक्टर उमर नबी, ये अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद से ही गायब है और पुलिस इसी को दिल्ली धमाके का मुख्य संदिग्ध मान रही है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी सामने आती है जो सूत्रों के हवाले से है। क्या दिल्ली का धमाका एक प्लान्ड अटैक था या फिर घबराहट में किया गया हमला? ज्यादातर सोर्स ये मान रहे हैं कि ये कोई सोचा समझा हमला नहीं था, बल्कि जब फरीदाबाद में डॉक्टर मुजामिल पकड़ा गया तो डॉक्टर उमर नबी घबरा गया और उसने पैनिक में ये धमाका कर दिया। शायद इसीलिए बम भी ठीक से नहीं बना था और उसका असर भी उतना नहीं हुआ जितना हो सकता था। तो ये सब कुछ तो सामने आ गया, लेकिन इसके बाद भी कई बड़े सवाल हैं जो अब भी अनसुलझे हैं। और इन सब में सबसे बड़ा सवाल हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए है। सवाल ये है कि आखिर 3000 किलो विस्फोटक देश की राजधानी दिल्ली के इतने पास एक हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंचा कैसे? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है जो हमारी सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, ऐसे मुश्किल समय में सबसे जरूरी होता है कि हम सब शांति और समझदारी बनाए रखें, क्योंकि आतंकवाद का मकसद ही होता है समाज में डर और नफरत फैलाना। इसलिए किसी भी सनसनीखेज खबर या सोशल मीडिया की अफवाहों पर यकीन करने से पहले सोचना, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है।